भिन्नों को जोड़ना। तो देखिए यहाँ पर जो भिन्न दी हुई है, इस भिन्न का जो ऊपर का जो अंक होता है, ऊपर वाला अंक क्या कहलाता है? अंश। ऊपर का जो अंश और जो नीचे वाली जो संख्या होती है, जो अंक होता है, उसको कहते हैं हर। क्या होता है? हर। अब देखना है आपको, ये जो हर है ना, ये दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, एक जैसा ही है ना। तो एक जैसा होता है, सेम होता है, तो इनका एलसीएम वो जो संख्या दी हुई है वही संख्या होगी। तो दो का और दो का एलसीएम क्या हो गया? क्या इसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो नीचे वाली दोनों संख्या में से एक संख्या उतार लेंगे और उसके बाद में एक और एक को क्या करना है? जोड़ना है। तो एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया। अगर इस नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग चला जाता है तो भाग दे दीजिए, अगर नहीं जाता है तो हम ऐसे कैसे रखेंगे? 2 का 2 में भाग जाता है, 2 एकम 2, कितने बार गया? एक बार गया। तो 1/2 को 1/2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक आ जाएगा। एक आ जाएगा यहाँ पर, आंसर हो गया 1। दूसरा प्रश्न दिया है 1/3 और प्लस 1/4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 3 और 4 दोनों संख्या अलग अलग है। यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है? 4। अलग अलग संख्या आ रही है, तो क्या करना है? ये 3 और 4 का हम लेंगे एलसीएम। 3 का और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। यानी ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग भी जाता हो और 4 का भाग भी जाता हो, कितना हुआ? 12। अब इस 3 का भाग देंगे 12 में, कितने बार गया? 3 चौक 12, 4 बार गया। अब 4 को क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 4 एकम 4 प्लस 4 का भाग देना है 12 में, 3 बार गया। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, कितना आया? 3 आ गया। अब 4 और 3 कितना हो गया? 7, और बट्टे में कितना आ रहा है? 12। तो आंसर कितना हो गया? 7/12। अब आगे हमें दिया हुआ है 1 से 1/5 प्लस करना है इसमें 1 से 1/5 में 1 प्लस करना है। तो पहले ये जो संख्या दी हुई है ये मिश्र भिन्न में है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करेंगे। तो 5 को 1 से गुणा करना है। 5 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आया? 5 एकम 5। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। फिर बट्टे में कितना आ रहा है? यहाँ पर 5 आ रहा है, प्लस यहाँ कितना दिया हुआ है? 1। अब आगे की स्टेप में देखिए, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 1 के नीचे क्या लगा सकते हैं? 1। अब 5 को 1 से गुणा करना है, 5। 5 को 1 से गुणा करें, 5 एकम 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 एकम 5, और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। तो 1 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 6 आया। प्लस 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5। अब 6 और 5 कितना होता है? 6 और 5 होता है 11, 11/5। अब क्या करना है? ये जो ऊपर वाली संख्या है ये नीचे वाली संख्या से बड़ी आ गई, ऊपर की संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है। तो क्या करना है? इस 11 में 5 का भाग देना है। 11 में क्या करना है? 5 का भाग देना है। 5 एकम 5, 11 में से 5 गया तो कितना बचा? 2 बार गया, 5 दूना 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब 11 में से 10 गया तो कितना बचा? 1 बच गया। ये जो 1 बच रहा था ये ऊपर आएगा और जिसका भाग दिया था वो संख्या आएगी नीचे। तो कितना आया? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार गया, 1 शेषफल बच गया वो ऊपर आएगा, और जो जिसका भाग दिया था वो संख्या यहाँ पर नीचे आएगी बट्टे में। क्लियर? अब 2 से 1/2 और प्लस 3 से 1/3, इसमें ये संख्या और ये संख्या दोनों ही संख्या क्या है? मिश्र संख्या है, मिश्र भिन्न है। दोनों ही संख्या क्या है? मिश्र भिन्न दी हुई है। तो इस दोनों संख्याओं को किस में बदलना पड़ेगा? आपको विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5, कितना हो गया? 5।
2 दूनी 4, 4 और ये कितना हो गया 5, 5 में 2 का भाग देंगे कितना बार गया 2 दूनी 4, 1 5, और नीचे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ऐसे कैसे आ जाएगा। प्लस 3 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिये 9, 3 तिये 9, 9 रे कितना हो गया 10 हो गया, बट्टे में कितना आया 3, ऐसे कैसे रहेगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 और ये कितना हो गया 5, तो यहाँ कितना आया 5/2। फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 और 1 10 हो गया, नीचे 3 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 अलग अलग संख्या है, तो हम क्या करेंगे 2 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आया 6 आया। अब 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 पंजे 15, और 10 को 2 से गुणा करेंगे 10 दूना 20 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी 15 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 35 हो गया। 35 में भाग देना है हमको 6 का, 35 में किसका भाग देना है 6 का, 6 का भाग देंगे तो 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया, शेष बल क्या बच गया 30 में से यहाँ पे 35 में तो कितना आएगा 5 बचेगा, 5 ऊपर आ जाएगा और जिसका भाग दिया था वो संख्या यहाँ पर नीचे आ जाएगी, ऐसे के ऐसे। एक बार फिर से देखेंगे, देखिए 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, और 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, 15 और 20 कितने हो गए 35, 35 में 6 का भाग देंगे, अब देखिए यहाँ पे कमेंट आ रही है, सक्सिल आपका कहना है कि आप कि अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल थैंक यू। और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कौन जो टॉपिक जहाँ से समझ नहीं आया आप पे कमेंट कीजिए, जो चीज़ हम वापस बता देंगे। थैंक यू आपको। अब अगला सवाल देखते हैं, 2 और 3 और 4, 2 3 4, 3 संख्याएं हमें दी हुई है। अब तीनों संख्या अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, इसका हमें एलसीएम याद करना पड़ेगा। भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। 2 3 और 4, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए पहले हम इसमें 2 का भाग देते हैं तो कितने बार गया 1 बार गया, 3 में भाग नहीं जा रहा, ऐसे कैसे उतार लेंगे, 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार गया। सर आप क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब और कोई काम तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2 का इसमें भाग दे रहे हैं तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ 3 ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि 3 में भाग जाता ही नहीं है। अब बच्चा क्या है यहाँ पे 2, और 2 में भाग देंगे तो 1 बार गया। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे 3 का भाग दे देंगे तो इसमें भी 1 1 आ जाएगा, लास्ट में 1 1 1। अब इन संख्याओं को गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 2 दूनी 4, 4 ती 12, यहाँ एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। अब 2 का भाग देंगे 12 में, 6 बार गया, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। फिर से समझिए, ये जो नीचे वाली संख्या है ना इसका 12 में भाग देना है, राइट। हाँ आपका कहना मतलब आप दूसरा जॉब नहीं करते, बिल्कुल पढ़ाने का काम है तो पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, क्योंकि क्लासेस चलती हैं, पढ़ाने का काम जॉब करते भैया। तो देखिए यहाँ पर 2 का 12 में भाग देना है, कितने बार जा रहा है 6 बार जा रहा है, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 एकम 6, प्लस 3 का भाग देंगे यहाँ पर 12 में कितने बार गया 3 चौक 12, 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, प्लस 4 का भाग देंगे यहाँ पर 12 में, 4 ती 12 3 बार, 3 एकम 3। अब ऊपर की जो संख्या है इन संख्याओं को जोड़ना है,
ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे। 6 4 10 हो गए, 10 और 3 13। स्कूल में जॉब करते हैं क्या आप? स्कूल में हाँ, पढ़ाने का काम। देखो स्कूल में है ना, जॉब करने का मतलब है स्कूल में पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। 12 एकम 12। अब बचा कितना? 1/12। अगला सवाल देखते हैं। 1/4 प्लस 1 प्लस 3/4। देखिए इसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं? 1। इसमें नीचे क्या लगाते हैं हम? 1। अब 4 और 4 दोनों में सेम आ रहा है। 4 और 4 दोनों में सेम आ रहा, तो क्या आया यहाँ पर? 4। अब 4 यहाँ पर एलसीएम हो गया। अब ऊपर की जो संख्या है ना, इस 4 का 4 में भाग देना है। एक बार गया, 1 को 1 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस 1 का 4 में भाग देना है। 1 का 4 में भाग देना है तो कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 को 1 से गुना करते हैं, यानी नीचे वाली जो संख्या है ना, इस संख्या का तो इसमें भाग लगता है, और जो भागफल आता है उसको हम 1 से गुणा करते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 4 एकम 4 प्लस 4 का भाग देते हैं 4 में। 4 का भाग देते हैं 4 में, कितने बार गया? 4 एकम 4, एक बार गया। 1 को 3 से गुणा करते हैं, 3 एकम 3। अब इन ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो 3 1 4, 4 5, 3 और 1 4, 4 4 8। बट्टे में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 8 में 4 का भाग जाता है कितने बार? 2 बार जाता है। तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 2। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको देखिए कैसे सॉल्व करें। 9 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? देखो 9 का और 7 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 7 और 9। अब इसमें हम 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7, बच्चा कितना? 9। ऐसे कैसे उतार देंगे? फिर इसमें 9 का भाग देंगे 1 और यहाँ पर 1। 7 का भाड़ा 9 बार बोलेंगे, 9 7 63। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 एकम 9 प्लस 7 एकम 7। 9 और 7 कितना हो गया? 9 और 7 हो गया 16, बट्टे में कितना? 63। 9 और 7 कितना हो गया? 16 63। ऐसे भी कर सकते हैं, 9 एकम 9 और 7 एकम 7, और बट्टे में इसको गुणा करेंगे। 8 9 को 7 से गुणा, 9 7 63। 9 को 7 से गुणा करेंगे 63, और 9 और 7 कितना हो गया? 16, और बट्टे में कितना आया? 63। अगला सवाल देखते हैं। 1/7 प्लस 1 से 1/3। 1/7 प्लस 1 से 1/3। 1/7 ऐसे कैसे आ गया? प्लस 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4 और बट्टा 3। फिर से 1/7 ऐसे कैसे आ गया? प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4। अब 7 का और 3 का एलसीएम लिया हमने, कितने बार गया? 7 21, 3 एकम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 चौक 28। अब 21 ये 28 और 3 कितना हो गया? 31, बट्टे में 21। अब 31 का 21 में, जो 31 है ना, इसमें किसका भाग देना है? 21 का, यानी नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। 21 एकम 21। 31 में से 21 गया तो कितना बचा? 10 बच गया। 10 ऊपर आ जाएगा, और जिसका भाग दिया था वो संख्या यहाँ बट्टे में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आए होंगे बिंदुओं को किस प्रकार से जोड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।